2026 में योगी आदित्यनाथ ने भीमराव अंबेडकर पर क्या कहा और क्यों यह सुर्खियों में रहा। 2026 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर को लेकर कई मौके पर सार्वजनिक बयान दिए। इन घोषणाओं और टिप्पणियों का राजनीतिक, सामाजिक और राजनैतिक संदर्भ रहा। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में उनके बयान न केवल प्रशासनिक घोषणाओं से जुड़े रहे, बल्कि वे चुनावी रणनीति, दलित पिछड़े समुदायों के समर्थन और संविधान के महत्व पर भी केंद्रित रहे। 1. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर सुरक्षा और सम्मान का ऐलान। 6 दिसंबर 2025, जिसका असर 2026 में भी जारी रहा। योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर एक बड़ी घोषणा की। बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्तियों की सुरक्षा व्यवस्था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी डॉक्टर आम्बेडकर की मूर्तियां स्थापित हैं, वहां मूर्तियों की रक्षा के लिए बाउंड्री वॉल, सीमा दीवार और छत्र कवच लगाए जाएंगे ताकि उन्हें शरारती तत्वों से सुरक्षा मिल सके। इस कदम का उद्देश्य आदरणीय सम्मान देना बताया गया। योगी ने कहा कि अक्सर इन मूर्तियों के आसपास मिसक्रियंट्स, शरारती तत्व समय समय पर छेड़छाड़ या नुकसान पहुंचाते हैं और इसे रोकने के लिए यह व्यवस्था जरूरी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1 कनेक्टिविटी का वादा। अंबेडकर के मिशन का हिस्सा बताते हुए सीएम योगी ने यह भी कहा कि सरकार दलित, अनुसूचित जाति और आदिवासी बस्तियों को पूर्ण कनेक्टिविटी, सड़क संपर्क से जोड़ने का काम करेगी। यह कदम सामाजिक समावेशन और विकास के लक्ष्य से जोड़ा गया। यूपी तक। इस घोषणा को योगी ने सम्मान, सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण से जोड़ा ताकि यह संदेश दिया जा सके कि उनकी सरकार अंतिम पायदान पर खड़े समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने में सक्रिय है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। 2. संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के योगदान पर योगी का बयान। 2026 में योगी ने संविधान और उसके पिता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान पर कई मौकों पर संकेत दिए, विशेषतः राष्ट्रवादी और दलगत राजनीति के संदर्भ में संविधान और उसका सम्मान। उन्होंने कहा कि संविधान के प्रति सम्मान देना जरूरी है और भाजपा नेतृत्व, विशेषकर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार, ने इसकी रक्षा के लिए प्रयास किए हैं। इसके संदर्भ में उन्होंने जो कहा वह यह था, उन्होंने तर्क दिया कि भाजपा सरकारों ने संविधान के महत्व और अंबेडकर के योगदान को अपार सम्मान दिया है और इसके माध्यम से ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को सरकारी योजनाओं और नियुक्तियों में बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। योगी ने यह भी कहा कि पिछले चुनावों में विपक्ष ने संविधान को खतरे में बताया, जबकि भाजपा ने उसके विकास और रक्षा के लिए काम किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया। विपक्ष और अंबेडकर का उपयोग। योगी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे लोकलुभावन घोषणाओं के साथ डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों का गलत या चुनावी उपयोग कर रहे हैं, जबकि भाजपा ही असल में उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को लागू कर रही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। 3. 2026 राजनीति में यह भी स्पष्ट रहा कि योगी के बयान राजनीतिक संदेश देने और चुनावों के संदर्भ में भी थे, खासकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के दृष्टिकोण से दलित पिछड़े समुदायों को संदेश। योगी ने यह रेखांकित करने की कोशिश की कि उनकी सरकार ने दलितों और पिछड़े वर्गों के विकास का ध्यान रखा। यही वजह है कि भाजपा ने इन समुदायों को समान अवसर दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की भेदभाव की नीति लागू नहीं की गई। द टाइम्स ऑफ इंडिया। संवैधानिक पिता का सम्मान और विकास एजेंडा। संविधान निर्माता के रूप में अंबेडकर का नाम लेने का उद्देश्य यह भी था कि जनता को यह संदेश दिया जाए कि संविधान के मूल सिद्धांतों पर धर्मनिरपेक्षता, समानता, सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। 4. आलोचना और विपक्ष की प्रतिक्रिया।
योगी के बयान पर विपक्ष और आलोचकों ने भी प्रतिक्रिया दी, खासकर जब उन्होंने कहा कि भाजपा ही अंबेडकर के आदर्शों को अपना रही है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि योगी सरकार भाजपा की सत्ता की राजनीति के लिए डॉक्टर अंबेडकर के नाम का उपयोग कर रही है और आदर्श मूल्यों को भुला रही है। कुछ टिप्पणीकारों ने यह भी कहा कि भाजपा और योगी राजनैतिक लाभ के लिए सामाजिक विभाजनों का उपयोग कर रहे हैं और वास्तविक सामाजिक न्याय के बजाय प्रतीकात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। इन आलोचनाओं का मुख्य विवरण स्थानीय और सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं में सामने आया, हालांकि वे सभी सरकारी या आधिकारिक बयान नहीं हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये थे आदित्यनाथ योगी के कुछ बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो कॉल लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।